Hello student, in the last class we have discussed about the transforming principle of the heat killed bacterium through which the characters were transmitted, and this experiment was in the Griffith experiment. And after that, now we are discussing about the experiment of Avery, McCarty and MacLeod experiment. That means the first experiment was in the 1928 and then in 1944, and after some 10 years of research, 10 साल रिसर्च किए थे, एक्सपेरिमेंटेशन किए थे, फिर ये तीनों ने यूएस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जिनका नाम था ऑसवाल्ड टी एवेरी, फिर कॉलिन एम और मैकलियोड एंड मैकलियन मैककार्टी, ये सारे मिलकर रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में सबसे पहले प्रूफ दिया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके जिसको पहले ग्रिफिथ ने बताए थे, और बाद में प्रूफ हुआ कि नॉट द प्रोटीन, ओनली द डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर्स. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था, दे प्योरीफाइड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. क्योंकि कोई भी सेल के क्रोमोसोम के अंदर एंजाइम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, डीएनए के साथ आरएनए भी होता है. अभी प्रूफ करना था हु इज़ परफेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स. तो ये सारे को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और एक्सट्रैक्ट को अलग किया था. फिर अभी क्या किया, जैसे एक्सपेरिमेंट था वह सेम उन्होंने फॉलो किया. एस सेल के जो एक्सट्रैक्ट है उन्होंने मिक्स किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया पहले, और उसके बाद फिर आर सेल के साथ मिक्स किया सेपरेटली. मतलब एक बार एस सेल का मिक्स किया, दूसरा हीट किल्ड एस सेल का एक्सट्रैक्ट लिया, फिर दोनों को अलग अलग आर सेल के साथ मिक्स किया. फिर क्या देखा कि आर सेल ट्रांसफ़र हो गया एस सेल से. तो इसके कारण ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हार्मलेस स्ट्रेन आर इनटू डेडली स्ट्रेन एस. क्योंकि प्रोटीन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट करने के बाद, लेकिन डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता. दैट्स व्हाई डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टर. इसके कारण इन्होंने प्रोटीन को भी इनएक्टिव करने के लिए दे ऑल्सो डिस्कवर द प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम, जो प्रोटीएस, एंड आरएनए डाइजेस्टिक एंजाइम जिसको आरएनएस कहा जाता है, दोनों को यूज़ किया था. जो कि ट्रांसमिशन के लिए वो यूज़ करने से क्या हो जाएगा, इट विल डिजॉल्व दिस केमिकल्स. मतलब जो तीनों का मिक्स लिया था मिक्सचर, अगर उसमें प्रोटीएस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ करे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो प्रोटीन एक्टिवेट नहीं रहेगा. और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ करे तो वो भी आरएनए डिजॉल्व हो जाएगा. देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ दिस आरएनए, तो सिर्फ बचेगा डीएनए. फिर देखा गया कि फंक्शन जो था, जो ट्रांसमिशन था, इट वॉज परफेक्ट. दैट्स वाई ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही है जो ट्रांसमिशन करता है. लेकिन जब डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने डीएनएज यूज़ किया, तब देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था. तो इससे प्रूफ हो गया था कि डीएनए इज़ द ओनली मटेरियल या ओनली मॉलिक्यूल व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक मटेरियल. एंड these experiments prove that the transforming principle is DNA, but all biologists were not convinced. तो उस समय भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे. ये डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का जो एक एक्सपेरिमेंट माउस के ऊपर इन्होंने किया था, क्या एक डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है कि पहले हीट किल्ड स्मूथ लिया और उसके बाद विरुलेंट लिया, फिर उसके अंदर उसको प्रोटीज यूज़ किया और डीएनएज यूज़ किया. जब प्रोटीज यूज़ किया तो माउस डेड हो गया. क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए. तो इसके कारण जो आर सेल था, इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू एस सेल, एंड दैट्स व्हाई दिस माइस वाज अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया. बट व्हेन द डीएनए वाज यूज्ड, दिस डीएनए डिस्ट्रॉय द डीएनए ऑफ दिस हीट किल्ड आर cells. That's why it was impossible for transformation of R cell into S cell. R cell S cell में बदलाव नहीं कर पाया था, जिसके कारण न्यूमोनिया हुआ ही नहीं था और माउस को कुछ हुआ नहीं था. देखो, माउस वॉज अलाइव. एंड फाइनली अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस प्रूफ किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन्स. कैसे? बैक्टीरियोफेज यूज़ करने के बाद. बैक्टीरियोफेज को इन्होंने मटेरियल लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो कि एक वायरस है. फिर अभी हम हर्शे
चेस का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे।